आज हम आपको एक लड़के और चिड़िया की शादी का वाकया सुनाने वाले हैं। किसान के बेटे की शादी एक चिड़िया के साथ कैसे हुई, आइए सुनाते हैं यह पूरा वाक्य। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें दोस्तों। एक दफा का जिक्र है कि एक बूढ़ा किसान अपने 3 बेटों के साथ एक गांव में रहता था। वह बेहद मालदार और अमीर इंसान था, क्योंकि किसान मेहनत से अपने खेतों में काम करता था, इसीलिए वह अमीर आदमी था। अमीर होने के बावजूद वह इंतहा नरम दिल और नेक इंसान था। बूढ़े किसान के 3 बेटे जवान और सेहतमंद थे। बूढ़े किसान की बीवी को फौत हुए तकरीबन 4 साल हो गए थे। उसका घर बहुत बड़ा और साफ सुथरा था, क्योंकि किसान बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए वह खेतों में काम नहीं करता था, जबकि उसके 3 बेटे सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे। बूढ़े किसान के बड़े बेटे का नाम सलीम, दूसरे का करीम और सबसे छोटे बेटे का नाम निजाकत। किसान को अपने 3 बेटों पर बेहद फख्र था। वह खुश था कि अल्लाह ने उसे इंतहा लायक ईमानदार और मेहनती बेटे दिए हैं। एक दिन किसान घर के सहन में कुर्सी पर बैठा सोच रहा था कि उसके बेटे जवान हो गए हैं तो उसे उन 3 की शादी कर देनी चाहिए। वह अपनी जिंदगी में अपने बेटों की खुशियां देखना चाहता था। 3 बेटों की कहीं मंगनी नहीं हुई थी, ना ही रिश्ता हुआ था। अगर उनकी मां जिंदा होती तो यकीनन उनके लिए रिश्ते तलाश कर लेती। बूढ़े किसान के जहन में एक तरकीब आई, इसलिए उसने अपने बेटों से बात करने का फैसला कर लिया। जब शाम को 3 बेटे घर वापस आए तो बूढ़े किसान ने उन्हें अपने पास बुला लिया और कहने लगा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में तुम 3 की खुशियां देखना चाहता हूं, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तुम 3 की शादियां कर दूं। क्योंकि तुम्हारे लिए दुल्हन को तलाश करना तुम्हारी मां का काम था, लेकिन वह जिंदा नहीं रही, इसलिए अब तुम 3 को अपनी दुल्हन खुद ही तलाश करनी होगी। बूढ़े किसान ने अपने 3 बेटों की तरफ बारी बारी देखते हुए कहा तो 3 भाई भी हैरान रह गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बड़े बेटे सलीम ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, अब्बा जान, हम अपने लिए दुल्हन कैसे तलाश करें? मेरा ख्याल है कि आप ही हमारे लिए दुल्हन तलाश करें तो ज्यादा बेहतर है। तो बूढ़े किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। तो मंजिले भाई करीम ने अपने बड़े भाई की बात मानते हुए कहा कि अब्बा जान, सलीम भाई ठीक कह रहे हैं, हमें तो अपने लिए दुल्हन तलाश करना मुश्किल होगा। बूढ़े किसान ने अपने सबसे छोटे बेटे नजाकत से कहा, तुम क्या कहते हो? निजाकत बेटा तो सबसे छोटा बेटा। निजाकत कहने लगा, अब्बा जान, आपके हुक्म ही तामील होगी, लेकिन आप पहले हमारे लिए रास्ता तो तजवीज़ करें। आप हमें बताएं कि हम कैसे अपने लिए दुल्हन तलाश करें। तो बूढ़ा किसान असबाब में सर हिलाने के बाद सोच में डूब गया। निजाकत सलीम और करीम से ज्यादा ज़हीन, तेज और अक्लमंद लड़का था। सलीम और करीम कभी कभार उसकी बातों का मजाक भी उड़ाते रहते थे, लेकिन निजाकत बाप किसान ने कहा, मैं तुम 3 के लिए जरूर रास्ता तलाश करूंगा और तुम 3 को उस पर अमल भी करना होगा। तुम 3 एक एक कुल्हाड़ी लो और अपने फार्म का एक एक दरख्त काटो। जिसका दरख्त जिस रुख पर कटकर गिरेगा वह उसी रुख पर अपने लिए दुल्हन तलाश करेगा। लेकिन दरख्त कटने से पहले तुम 3 को फार्म में एक पौधा लगाना होगा और मुझसे वादा करो कि तुम यह काम इंतहा तवज्जो से करोगे। बूढ़े किसान ने कहा तो 3 ने अपने वालिद से वादा कर लिया। 3 बेटे अपने बाप के साथ फार्म पर पहुंच गए। सबसे पहले सलीम ने एक पौधा लगाया, फिर करीम ने एक पौधा लगाया और आखिर में निजाकत किसान अपने बड़े बेटे सलीम से कहने लगा, सलीम बेटा, क्योंकि तुम 3 में बड़े हो, इसलिए सबसे पहले तुम एक दरख्त काटो। बूढ़े किसान ने सलामी से कहा, ठीक है अब्बा जान, जवाब देते हुए सलामी ने कहा, और फिर एक कुल्हाड़ी लेकर वह दरख्त की तरफ बढ़ गया। दरख्त के पास पहुंचकर उसने जोर जोर से कुल्हाड़ी मारनी शुरू कर दी। बूढ़ा किसान और सलीम के दोनों भाई खामोश खड़े उसे देख रहे थे। सलीम रुके बगैर दरख्त काटने में मसरूफ था। वह काफी देर तक दरख्त के तने पर कुल्हाड़ी मार मार कर उसे आधा काट चुका था, और फिर जैसे ही वह मजीद कटा तो वह फिजा में डगमगाने लगा। मुसलसल कुल्हाड़ी चलाने से सलीम का न सिर्फ सांस फूल चुका था, बल्कि वह पसीने से भी शराब हो गया था। लेकिन उसकी कुल्हाड़ी रुकी नहीं और बिलक वह दरख्त काटने में काम हो गया। दरख्त कटकर शुमाल की जानिब यानी नॉर्थ की तरफ जा गिरा।
यह देखकर सलीम के चेहरे पर खुशी के आसार झलक आए। वह कुल्हाड़ी उठाए अपने वालिद और भाइयों के पास आ गया। अब्बा जान, दरख्त कटकर शुमाल की सीमत की तरफ गिरा है, इसलिए मैं उस रुख में अपने लिए दुल्हन तलाश करूंगा। मैं जाकर उसे शादी का पैगाम दूंगा। उनका बूढ़ा बाप बोला, ठीक है बेटा। अब बूढ़े किसान के दूसरे बेटे करीम की बारी थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस दरख्त की तरफ बढ़ गया जिसे वह काटने वाला था। वह दरख्त काफी घना और मोटे तने का था। करीम जोर जोर से दरख्त के तने पर कुल्हाड़ी मारने लगा। मुसलसल कुल्हाड़ी चलाने से उसका भी न सिर्फ सांस फूल गया, बल्कि वह भी पसीने से शराब हो गया। काफी देर की कोशिश के बाद करीम उस दरख्त को काटने में कामयाब हो गया और दरख्त कटकर जनूब की तरफ यानी साउथ की साइड जा गिरा। अरे वाह दरख्त! यह देखकर वह खुश हो गया और कहने लगा, मैं जल्द ही जुनूब की सिमत अपना सफर शुरू कर दूंगा। करामत ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा तो बूढ़े किसान और उसके दोनों भाई मुस्कुरा दिया। अब सबसे छोटे भाई निजाकत हो गया। थोड़ी देर के बाद उसका दरख्त कटकर जंगल के रुख पर गिर गया, यानी उसका पेड़ उस तरफ गिरा था जिधर जंगल था। निजाकत, जंगल की तरफ जाओगे? हाँ, सलीम ने मुस्कुराते हुए पूछा। लेकिन निजाकत कहाँ जा सकता है? इसका दरख्त कटकर जंगल के रुख गिरा है तो उसे जंगल में ही जाना होगा, और अब किसी भेड़िया या हिरनी से शादी करके जंगल से ही रिश्ता बनाना पड़ेगा। करीम ने हंसते हुए कहा। लेकिन निजाकत भी कोई जवाब ना दिया। वह फरमाबरदार लड़का था उनका। किसान बाप कहने लगा, निजाकत तो निजाकत कि मेरा दरख्त कटकर जंगल की सिमत गिरा है, इसलिए मैं उस रुख पर ही जाऊंगा। मुझे यकीन है मुझे उसी रुख पर मेरी दुल्हन मिल जाएगी। निजाकत कहाँ तो? बूढ़े किसान के चेहरे पर खुशी के साथ तासुआत उभर आए। मेरी दुआ है कि तुम तीनों अपने अपने मकसद में कामयाब हो जाओ, बूढ़े किसान ने अपने बेटों को दुआ देते हुए कहा, और साथ ही उसने अपने हाथ फैला लिए। तीनों बेटों ने एक साथ आमीन कहा और फिर वह अपने बाप से लिपट गए। बूढ़ा किसान उन्हें प्यार करने लगा, मेरे बच्चों, क्योंकि तुम तीनों ने अपनी अपनी सिमत मुंत कर ली है, इसलिए अब तुम अपनी अपनी सिमतों में रवाना हो जाओ। मैं घर पर तुम तीनों का इंतजार करूंगा। किसान के तीनों बेटे अपने बाप से अलग हो गए और अल्लाह हाफिज कहते हुए अपनी अपनी मुंतखाब करदा सिमतों की तरफ बढ़ गए जिस तरफ उनके पेड़ कटकर गिरे थे। बूढ़ा किसान तीनों को चंद लम्हे देखता रहा, फिर वह मुड़कर अपने घर की तरफ बढ़ गया। उसे उम्मीद थी कि उसके तीनों बेटे कामयाब लौटेंगे। सलीम अपनी दुल्हन की तलाश में शुमाल की सिमत चल पड़ा। शुमाल में उसकी खाला रहती थी, जिनकी एक बेटी थी। उसका खालू शहर में काम करता था। खाला की बेटी का नाम शन्नो था और सलीम उसे पसंद करता था। शन्नो की तरफ चलते हुए उसका ख्याल खाला की तरफ गया तो वह अपनी खाला के घर पहुंच गया। खाला ने उसकी खूब आवभगत की और फिर सलीम शन्नो के कमरे में चला गया। शन्नो सलीम को देखकर हैरान रह गई। अरे सलीम, कैसे आना हुआ तुम्हारा? सलीम कहने लगा, शानो, हमारे अब्बा जान चाहते हैं कि हम तीनों भाई अपनी पसंद की लड़कियों से शादी करें, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। सलीम ने कहा तो शन्नू ने हां कर दी। सलीम बेहद खुश हुआ और खाला के घर से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ गया। दूसरा भाई करीम हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए जुनूब की सिमत चलते हुए अपनी मां की सहेली के घर पहुंच गया। उसकी वालिदा की सहेली की एक ही बेटी थी जिसका नाम हीरा था। हीरा उम्र में करीम के साथ की थी और जब उसकी वालिदा जिंदा थी तो हीरा अपनी मां के साथ उनके घर आती रहती थी। करीम ने जब हीरा को अपने आने का मकसद बताया तो वह शर्मा गई और उससे शादी करने के लिए राजी हो गई। करीम वहां से निकलकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ बढ़ गया। सबसे छोटा भाई निजाकत देखता हुआ चलता रहा, लेकिन उसे कहीं भी कोई इंसान दिखाई ना दिया। यही वजह थी कि उसकी उम्मीद टूटने लगी और वह उदास होने लगा। शाम होने लगी थी और मुसलसल चलने से वह बेहद थक भी गया था, इसीलिए वह एक दरख्त के साए में बैठकर सस्ता लगा। थोड़ी देर सस्तान और आराम करने के बाद जब उसकी थकावट दूर हो गई तो वह उठा और उसने एक बार फिर से अपने सफर का आगाज कर दिया। वह चाहता था कि शाम होने से पहले पहले उसे रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना तलाश कर लेना चाहिए। चुनाचे चलते चलते जब काफी दूर पहुंच गया तो अचानक उसे दूर बयाबान ने एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। तो वह रुक गया और गौर से उस झोंपड़ी की तरफ देखने लगा।
झोंपड़ी बेहद खूबसूरत थी। उसके आसपास बड़े और घने दरख्त मौजूद थे। झोपड़ी के बाहर की तरफ बड़े बड़े पत्थर भी एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। झोपड़ी देखकर निजाकत में चमक उभर आई और फिर वह तेज तेज कदम उठाता हुआ झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद झोपड़ी के करीब पहुंचकर उसने दरवाजा खो अंदर दाखिल हो गया। झोंपड़ी अंदर से बेहद खूबसूरत और साफ सुथरी दिखाई दे रही थी। एक दीवार की तरफ खिड़की थी जिस पर एक नन्ही सी चिड़िया बैठी हुई थी। उस खिड़की के करीब लकड़ी की एक बड़ी सी मेज पड़ी हुई थी। क्योंकि निजाकत नहीं है, अचानक उसे आवाज आई, कैसे कह सकते हो कि यहां कोई मौजूद नहीं है जबकि मैं मौजूद हूं? नन्ही चिड़िया ने इंसानी आवाज में कहा तो निजाकत उसकी तरफ देखा। दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे पर हैरत के तासुआत उभर आए। वह नन्ही चिड़िया को देखकर बेहद हैरान हो रहा था। उसी लम्हे खिड़की पर बैठी नन्ही चिड़िया छलांग मारकर जमीन पर आ गई और आंखें टिप टिप करके निजाकत हुआ था। उसके पैरों में भी नीले रंग के जूते थे। निजाकत कौन हो? तो चिड़िया बोली, मैं तो एक नन्ही सी चिड़िया हूं। निजाकत इंसान नहीं हो, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दी थी। चिड़िया इंसानी आवाज में बोली, तुम जंगल में क्या कर रहे हो? तो निजाकत तलाश कर रहा था। चिड़िया ने उससे कहा, क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम्हें इस जंगल से दुल्हन मिल जाएगी? तो निजाकत, तो हो सकता है कि मुझे मेरी दुल्हन मिल जाए, मगर इस जंगल में तो मुझे कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। तो वह चिड़िया उसे कहने लगी, अगर तुम मुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहो तो मैं तैयार हूं। निजाकत, एक चिड़िया हो, भला मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर कैसे ले जा सकता हूं? इस पर चिड़िया ने जवाब दिया, वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी दुल्हन बन सकती हूं। मुझे बहुत अच्छा रक्स भी आता है, ये देखो, नन्ही चिड़िया ने कहा और फिर वह रक्स करने लगी। तो निजाकत नजरों से उसे रक्स करते हुए देखने लगा। रक्स करने के दौरान ही नन्ही चिड़िया नगमा गाने लगी। तो निजाकत बनाएगा। तो वो बेहद खुश हुई। उधर वह दोनों भाई सलीम और करीम घर वापस आ चुके थे और सबसे छोटा भाई निजाकत भाई अपने घर वापस आ चुके थे। बूढ़ा किसान उन्हीं का मुंतज था। उसके पूछने पर सलीम और करीम ने अपनी अपनी दुल्हनों के बारे में बता दिया, लेकिन छोटा भाई निजाकत रहा। लगता है निजाकत वाली है जिसके बारे में बता हुए उसे शर्म आ रही है। दोनों भाई हंसने लगे इस पर। निजाकत से कहने लगा, भाइयों, बराए मेहरबानी आप मत हंसे, मेरी दुल्हन बहुत नाजुक और अनोखी है जो बेहद खूबसूरत लिबास में मलब रहती है। इस पर उसके मंजिले भाई करीम ने तंज करते हुए कहा, तब तो वह कोई शहजादी होगी। सलीम और करीम अपने छोटे भाई निजाकत नहीं हुए, क्योंकि उन दोनों ने अपने लिए जो दुल्हन की तलाश की थी उनका ताल्लुक गरीब घराने से था, जबकि निजाकत की दुल्हन कोई शहजादी है और वह सुरीली आवाज में बोलती है। तो दोनों भाई निजाकत किसान ने सोचा कि क्यों ना तीनों बेटों की दुल्हनों के इम्तिहान लिए जाएं। चुनाचे उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया तो वह आ गए। बूढ़े किसान ने उन्हें कुर्सियों पर बैठने को कहा और इसके बाद कहने लगा, देखो बेटा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी पसंदीदा लड़कियां खानदानी अमूर में महारत रखती हैं या नहीं। उनसे कहो कि मेरे लिए एक एक रोटी बनाए। सलीम करीम में बारी बारी जवाब देते हुए कहा, ठीक है अब्बा जान, आपके हुक्म की तामील होगी। लेकिन निजाकत किसान और उसके दोनों बेटे सलीम और करीम ने भी निजाकत देखा। बूढ़ा किसान बोला, निजाकत मेरे लिए रोटी नहीं पकवा कर लाओगे? अब्बा जान, निजाकत अमूर में दिलचस्पी लेती हैं। यह कहकर वह दोनों भाई हंसने लगे। निजाकत सोचकर परेशान हो रहा था कि एक चिड़िया कैसे रोटी बना सकती है, लेकिन फिर भी उसने हामी भर ली। फिर तीनों भाई घर से निकलकर अपनी अपनी दुल्हनों के घरों की तरफ बढ़ गए। निजाकत से चलता हुआ जंगल में मौजूद नन्ही चिड़िया की झोपड़ी की तरफ बढ़ गया। उसको देखकर नन्ही चिड़िया कहने लगी, मुझे मालूम था कि तुम जरूर वापस आओगे, लेकिन तुम परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? तो निजाकत, नन्ही चिड़िया, क्योंकि मेरे अब्बा जान हमारी दुल्हनों के हाथ की बनी हुई रोटी खाना चाहते हैं। मेरे भाई तो अपनी अपनी दुल्हनों से रोटी बनवा लेंगे, लेकिन तुम चूंकि चिड़िया हो इसलिए तुम तो नहीं बना सकती। ये सुनकर चिड़िया ने कहा, अगर मैं कहूं कि मैं रोटी बना सकती हूं तो निजाकत। चिड़िया ने मेज पर छलांग लगाई और उस जमीन पर आ गई और उसने एक छोटी सी रोटी बनाने लगी। निजाकत और हैरत भरी नजरों से यह सब कुछ देख रहा था। उसके बाद नन्ही चिड़िया उस आटे की रोटी पकाने लगी। थोड़ी देर के बाद
जब रोटी पककर तैयार हो गई तो उसने रोटी निजाकत ने लगा। अरे वाह, तुमने तो वाकई रोटी पका ली है। अब तुम जाओ और यह रोटी अपने अब्बा जान को खिलाओ। मुझे उम्मीद है उन्हें यह रोटी बेहद पसंद आएगी। नन्ही चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो निजाकत पड़ी से निकला और अपने घर की तरफ बढ़ गया। तीनों भाई अपनी अपनी रोटी लेकर बूढ़े किसान के पास आ गए। सबसे पहले सलीम ने अनाज की रोटी अब्बा जान के सामने पेश की। बाप ने कहा, बहुत खूब, तुम्हारी दुल्हन ने तो बहुत अच्छी रो बनाई है। शुक्रिया अब्बा जान। बाप ने दूसरे बेटे से कहा। करीम बेटा, अब तुम रोटी दो। तो उसने भी अपनी दुल्हन की बनाई हुई रोटी बूढ़े किसान बाप के सामने पेश कर दी। वह रोटी काफी मोटी मगर ताजा थी। रोटी देखकर बाप कहने लगा, अरे वाह, ये रोटी तो जवार की है। बहुत खूब, ये भी बहुत मजेदार रोटी है। आखिर में बूढ़े ने अपने छोटे बेटे निजाकत रोटी नहीं पकवा कर लाए। निजाकत बोला, अब्बा जान पकवा कर लाया हूं। और फिर उसने नन्ही चिड़िया की हाथों की बनी हुई छोटी सी सफेद रोटी बूढ़े किसान को पेश कर दी। रोटी देखकर बूढ़ा किसान बाप कहने लगा, अरे वाह, ये तो सफेद रोटी है। तुम्हारी पसंद की लड़की काफी अमीर लगती है। तो निजाकत अब्बा जान, मैंने बताया था कि वह एक शहजादी है। बहरहाल ये रोटी भी बेहद मजेदार है। क्या उसने ये रोटी खुद बनाई है या किसी गनीज से पकवाई है? तो निजाकत खुद बनाई है। ये सुनकर उसका बड़ा भाई बोला, उसने तो शहजादी होकर तुम्हारे लिए रोटी बनाई है। इसका मतलब है वह तो बहुत अच्छी होगी। तो निजाकत की दुल्हनों के हाथों की पकी हुई रोटियां खाकर बेहद खुश हूं। उन्होंने वाकई बेहतरीन रोटियां बनाई हैं। मैं चाहता हूं कि वह तुम्हारे साथ यहां आने से पहले वो दुल्हन एक और इम्तिहान भी दे दे। बेटे कहने लगे, जी अब्बा जान बताएं। मैं चाहता हूं कि उनमें हर एक मेरे लिए कुछ बुनकर लाए। आपके हुक्म की तामील होगी। अब्बा जान, मेरी दुल्हन हर चीज पकाने और बनाने में बेहद माहिर है, इसलिए मुझे यकीन है कि वह आपके लिए कोई अच्छी सी चीज बुन देगी। सलीम ने यह सब कहा था। अरे ऐसी क्या बात है, मेरी दुल्हन भी हर काम में माहिर है। करीम ने भी फरिया लहजे में यह कहा था। फिर बूढ़ा किसान, छोटे बेटे निजाकत क्यों हो? तो निजाकत कहाँ अब्बा जान, मैं शहजादी से आपके लिए कोई चीज बनवा लाऊंगा। तो बूढ़े किसान ने हाँ में सर हिला दिया। दूसरे रोज वह जंगल में नन्ही चिड़िया की झोपड़ी में पहुंच गया। नन्ही चिड़िया उसे देखकर समझ गई कि वह किसी वजह से परेशान और फिक्रमंद है। न चिड़िया ने जब निजाकत बात है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं यह कर सकती हूं। नन्ही चिड़िया ने निजाकत देते हुए कहा। चिड़िया ने रेशम के बेहतरीन रेशे लिए और उनसे एक नहाई खूबसूरत रुमाल बुन लिया। रुमाल का रंग गुलाबी था और वह बेहद साफ दिखाई देता था। निजाकत बसूरज नन्ही चिड़िया रुमाल को अखरोट के खाली छिलके में बंद करने लगी। फिर वो अखरोट लेकर निजाकत क्यों नहीं, निजाकत कहाँ? और फिर वह उस अखरोट को लेकर अपने घर आ गया। उसके भाई सलीम और करीम भी आ चुके थे। सबसे पहले बड़े बेटे सलीम ने अपने वालिद को अपनी दुल्हन के हाथ की बनी हुई चादर पेश की। चादर का रंग जर्द था। बूढ़ा किसान चंद लम्हे उस चादर को देखता रहा। उसके चेहरे को देखकर यही लगता था कि उसे सलीम की दुल्हन के हाथ की बनी हुई चादर पसंद नहीं आई। यह खालिस सूती कपड़ा है, लेकिन यह बेहतर नहीं है, बस अच्छा है। सलीम के चेहरे पर परेशानी की तासु रात उभर आई। फिर मझले बेटे करीम ने अपनी दुल्हन के हाथ की बनी हुई चादर, जिसका रंग गुलाबी था, बूढ़े किसान को पेश की। इस कपड़े में सूती और रेशम की अमेज है। बूढ़े किसान ने चादर का अच्छी तरह से जायजा लेने के बाद कहा, बेटा तुम क्या लाए हो? तो उसने पहले अपने भाइयों की तरफ देखा और फिर अपने लिबास की जेब से नन्ही चिड़िया का दिया हुआ अखरोट निकालकर बूढ़े किसान के साथ बढ़ा दिया। अखरोट देखकर निजाकत उभर आए। किसान ने अखरोट लेते हुए कहा, तो मंझला बेटा करामत कहने लगा, अरे अब्बा जान, आपने तो कपड़े का बुना हुआ टुकड़ा लाने को कहा था, लेकिन यह निजात तो अखरोट लेकर आ गया है। मेरा ख्याल है कि अखरोट खाली है, निजाकू हो जाओ। बूढ़े किसान ने सलीम और करीम दोनों को डांटते हुए कहा, तो दोनों भाई खामोश हो गए। फिर बूढ़े किसान के सामने अखरोट का छिलका खोला तो उसमें मौजूद रेशम का बुना हुआ रुमाल देखकर दोनों भाइयों की हंसी ऐसे रुक गई जैसे किसी ने अजीबो गरीब चीज देख ली हो। बाप कहने लगा, अरे वाह, ये उसने कैसे बनाया है? निजाकू, दुल्हन वाकई शहजादी है। अब तुम तीनों अपनी दुल्हनों को घर लेकर आ सकते हो।
अगले रोज जब निजाकत बेहद खुश हुई, उसने दूसरे कमरे में जाकर नया लिबास पहन लिया जो बेहद खूबसूरत था और नन्ही चिड़िया पर जच रहा था। नन्ही चिड़िया ने, निजाकू हो जाएंगे, मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा। नन्ही चिड़िया ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया और चलने के लिए तैयार हो गए। उनका यह अनोखा सफर जारी था। वह सफर करते हुए इधर उधर के माहौल को देखकर खुश हो रहे थे, इसलिए उन्हें सफर करने का एहसास ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के बाद वह सब जंगल की हदूद से निकलकर एक कस्बे के करीब से गुजरने लगे। वहां एक अपार थी जिसका पानी आगे नदी की सूरत में बह रहा था। नदी अब्बू करने के लिए लकड़ियों का एक चिड़िया उड़ न सकी और दूसरे ही लम्हे चिड़िया उछलकर नदी में जा गिरी। चिड़ियों को नदी में गिरते देख निज कत के चेहरे पर परेशानी के तासुआत उभर आए। अरे, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने क्यों मेरी दुल्हन को नदी में फेंक दिया है? निजाकू भी ना, आदमी ने हंसते हुए कहा, और फिर वह आगे बढ़ गया। निजाकू वह नन्ही चिड़िया ना दिखाई दी। निजा की आंखों से आंसू निकल आए। उसे नन्ही चिड़िया के नदी में डूबने का बेहद गम था। उसे क्या मालूम था कि वह आदमी चिड़िया को ठोकर मारकर नदी में गिरा देगा। वह काफी देर वहीं बैठा नदी में देखता रहा, जैसे उसे उम्मीद हो कि नन्ही चिड़िया नदी से निकल आएगी। फिर वह उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर नदामत भरे तासू मौजूद थे, जैसे वह खुद को कसूरवार करार दे रहा हो। नन्ही चिड़िया, मैं तुमसे कैसे माफी मांगूं? मैं तुम्हें बचा नहीं सका, निजाकू लहजे में कहा, और फिर वह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने लकड़ी का पुल पार किया, उसकी नजर नदी के दूसरे किनारे पर पड़ी तो बेतिया चौंक पड़ा। दूसरे ही लम्हे वह आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। नदी के दूसरे किनारे पर एक इंतहा खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, जिसने गुलाबी रंग का लिबास पहना हुआ था। उसके सर पर सोने का एक ताज था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। निजाकू हुआ। वह समझ गया कि लड़की किसी मुल्क की शहजादी है। फिर वह तेज तेज कदमों से चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ गया। लड़की उसे पुरमसर्रत नजरों से देख रही थी। तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस मुल्क की शहजादी हो? यह सुनकर वह लड़की कहने लगी, पहले तो तुम मेरे साथ चलो, फिर बताती हूं कि मैं कौन हूं। नजाकत है। हैरान हुआ और उसके साथ चलने लगा और बोला, हां तो अब बताओ कि तुम कौन हो। तो उस लड़की ने कहा, मेरा नाम शहजादी फरहा है और मैं इराक की शहजादी हूं। मैं वही नन्ही चिड़िया हूं जिसे तुमने अपनी दुल्हन बनाने का इकरार किया था। नजाकत बोला, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम वाकई शहजादी हो? हां, वाकई मैं एक शहजादी हूं। एक जादूगर की वजह से मैं चिड़िया बन गई थी। जादुई असर को खत्म करने का यही तरीका था कि मुझे किसी नदी में गिरा दिया जाता। जैसे उस आदमी ने मुझे नदी में गिराया तो उस जादूगर के जादू का असर खत्म हो गया और मैं असली हालत में आ गई। आओ, अब हम तुम्हारे घर चलते हैं। तुम्हारे वालिद हमारी राह देख रहे होंगे। मुझे भी तुम्हारे वालिद से मिलना है। हम शादी करेंगे और फिर अपनी सल्तनत में जाएंगे। नजाकत उसकी बातें सुनकर खुश हो गया और आगे बढ़ गया। जब घर की हदूद में दाखिल हुआ तो बूढ़ा किसान और उसके बेटे सलीम और करीम अपने छोटे भाई निजाकू। सलीम और करीम यही समझते थे कि निजाकू बोलता रहा है, उसकी दुल्हन किसी मुल्क की शहजादी नहीं हो सकती। लेकिन अब जबकि उन्होंने अपनी आंखों से निजात को शहजादी फरहा के साथ देख लिया था, इसलिए उन्हें यकीन करना पड़ा। निजात और शहजादी फरहीन ने बूढ़े किसान और सलीम और करीम को सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया। निजाकू है मेरी दुल्हन, शहजादी फरहा। यह सुनकर किसान कहने लगा, बेटा तुम ठीक कहते थे, तुम्हारी दुल्हन एक शहजादी है। मैं भी पहले मजाक समझता था, लेकिन शहजादी फरहीन को देखकर तो मुझे यकीन आ गया है कि तुम झूठ नहीं बोलते थे। मगर यह बताओ कि यह शहजादी तुम्हें कहां और कैसे मिली थी? अब्बा जान, आप हमेशा कहा करते थे ना कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलता। शहजादी मुझे जंगल में मिली थी, जिस तरफ दरख्त का रुख था। बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी तरबियत बेकार नहीं गई, बूढ़े किसान ने कहा। तो सलीम और करीम भी हसरत भरी नजरों से अपने भाई की तरफ देख रहे थे। काश हमारे दरख्तों ने भी जंगल की तरफ इशारा किया होता तो हमें भी कोई ना कोई शहजादी जरूर मिल जाती। करीम ने यह सब कहा तो नजाकत के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई, क्योंकि दोनों भाइयों के नौ में लालच भरा हुआ था, इसलिए वह अपने लिए शहजाद हासिल करने में नाकाम रहे। अलबत्ता निजाकू में
अपनी दुल्हन मिल गई थी। किसान बोला, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। निजाकू किसान ने नजाकत और शहजादी फरहा को दुआएं देते हुए कहा, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तो निजाकू हो गए। फिर उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के रोज शहजादी फरहा ने गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ, जबकि निजाकू मई रंग की पतलून पहनी हुई थी। नजाकत और शहजादी फरहा शादी करके बेहद खुश थे। उनकी खुशी की एक और वजह यह भी थी कि वह दोनों एक दूसरे के लिए हमदर्द और वफादार थे। सलीम और करीम ने भी उन दोनों को शादी की मुबारकबाद और ढेरों दुआएं दी थीं। शादी के कुछ रोज के बाद नजाकत और शहजादी फरहा घोड़ा गाड़ी में सवार होकर मुल्क इराक की तरफ खुशी खुशी बढ़ गए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।